अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज सनी खान। की हाल है प्यारो? हाँ जी तो यारो, तो आप में से बहुत से लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या आप लोगों में से किसी के ज़हन में ये ख्याल आता है कि यार ये जो मर्डरर्स होते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो सीरियल किलर होते हैं, इन लोगों की माइंड की क्या साइकोलॉजी होती है? ये जो इतनी बेदर्दी से लोगों को मार देते हैं और मारते चले जाते हैं और फिर नए शिकार को, नए विक्टिम को ढूंढने लग जाते हैं, तो उस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा होता है? ये सवाल मेरे जहन में तो अक्सर आता था। तो मैंने कई रेपिस्ट और सीरियल किलर्स जैसे कि जेफरी डैमर, जिसने 17 आदमियों को रेप करके कत्ल कर दिया, और इवन वो उन विक्टिम्स की बॉडी को डिसमेंबर करके स्टैचूज भी बनाता था और अपने घर में सजाता था। इसी तरह पाकिस्तानी सीरियल रेपिस्ट एंड किलर जावेद इकबाल, जिसने 100 बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट करके कत्ल कर दिया था। अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी, जिसके विक्टिम्स की तादाद 30 औरतों से भी ज्यादा बताई जाती है। तो इन जैसे और भी बहुत से सीरियल किलर्स को पढ़ने के बाद मैं इन सबके माइंडसेट को जान पाई कि ऐसा क्या होता है कि ये लोग रेपिस्ट और सीरियल किलर बन जाते हैं। मैं रेपिस्ट के भी माइंडसेट पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो सीरियल किलर के माइंडसेट पर है। सो लेट्स डाइव इनटू द माइंड ऑफ अ सीरियल किलर। नंबर 1, रिवेंज। इन सब सीरियल किलर्स के इतने लोगों को कत्ल करने का एक मेन मोटिव बदला होता है। वो किसी न किसी चीज का बदला ले रहे होते हैं। जावेद इकबाल, जिसकी ये स्टेटमेंट थी कि उसने 100 बच्चे इसलिए कत्ल किए क्योंकि वो लाहौर पुलिस से नाइंसाफी का बदला ले रहा था। उसका कहना था कि उसकी माँ रोई थी, तड़पी थी, और वो ऐसी 100 माओं को रुलाना और तड़पाना चाहता था। असल में जावेद इकबाल की इन स्टेटमेंट्स की हकीकत कुछ ऐसी थी कि उसने एक बच्चे को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी और उस प्रोसेस में मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आल्दो कोई प्रॉपर केस हुआ नहीं और उसके कुछ अरसे बाद वो रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसकी वजह से वो मोहल्ले में काफी बदनाम हो गया और उसके घर पर और उस पर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात आ गए, जिसकी वजह से उसकी माँ ये सब हालात देखकर और मोहल्ले वालों के ताने सुन सुनकर हर वक्त रोती रहती थी अनटिल वो हार्ट अटैक से फौत हो गई। उस पर जावेद इकबाल ने कसम खा ली थी कि जैसे उसकी माँ रोती रही है वो ऐसी 100 माओं को रुलाएगा और लाहौर पुलिस उसे पकड़ तक नहीं पाएगी। नंबर 2, चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड अब्यूज। कई सीरियल किलर्स पर की गई रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये किलर्स बचपन में खुद किसी न किसी अब्यूज या मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो चुके होते हैं। जैसे कि जेफरी डैमर एक ब्रोकन फैमिली से था। उसके दोनों पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उसकी मदर मेंटली सफर भी कर रही थी। जेफरी अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा था। जब वो 5-6 साल का था, देन एट दैट टाइम हर मदर गॉट प्रेग्नेंट विद हर सेकंड चाइल्ड। उस पीरियड में उसकी मदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। वो अपने बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं रख पा रही थी। जेफरी तब प्राइमरी स्कूल में था। उसकी प्राइमरी स्कूल टीचर रिपोर्ट करती है कि जेफरी पहले एक बहुत खुश बच्चा था, पर जब उसका भाई पैदा हुआ तो वो उदास और खामोश रहने लग गया। बिल्कुल अकेला बैठा रहता था और ज्यादातर किसी से बात नहीं करता था। जेफरी के पेरेंट्स ने भी बाद में डिवोर्स ले ली थी। वो कभी भी खुशहाल फैमिली और माँ बाप का प्यार देख नहीं पाया। इवन जब उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई तो वो 18 साल का था, जबकि उसका भाई 12 साल का था। तो कोर्ट ने उसके छोटे भाई डेविड डैमर की कस्टडी माँ को दे दी, जबकि जेफरी डैमर को एज एन अडल्ट ट्रीट किया गया और किसी भी पेरेंट्स ने उसकी कस्टडी ली ही नहीं। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स के बाद उसको बिल्कुल अकेला उसी घर में छोड़ दिया, जबकि दोनों पेरेंट्स अलग अलग शहरों में मूव कर गए। तो जेफरी डैमर अपने सारे चाइल्डहुड में लोनलीनेस का यानी अकेलेपन का शिकार रहा था। उसने अपना पहला मर्डर भी 18 साल की उम्र में ही किया था, जो कि वो रिपोर्ट करता है कि वो इंटेंशनल नहीं था। जेफरी होमोसेक्सुअल था और वो कहता है कि वो अपने पहले विक्टिम से प्यार करता था और वो जाना चाह रहा था और वो उसको जाने नहीं देना चाह रहा था। वो अकेला महसूस नहीं करना चाह रहा था। तो इसी गहमा गहमी में उनकी हाथापाई होगी, जिसमें एक्सीडेंटली वो मारा गया। नंबर 3, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अक्सर सीरियल किलर्स किसी न किसी स्वेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जो कि मोस्टली होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का शिकार होने वाले लोग दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी, एम्पैथी, रिग्रेट जैसे इमोशंस या फीलिंग महसूस ही नहीं कर पाते। ऐसी एंटी सोशल पर्सनैलिटी के लोग दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करके, मैनिपुलेट करके एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं, और ये सब कुछ बहुत जानबूझ के नहीं बल्कि कहीं न कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे करे होते हैं। ऐसे लोगों में शदीद रेज और गुस्से जैसे इमोशंस भरे होते हैं। टेड बंडी और गेसी मशहूर जमाना सीरियल किलर्स हैं, जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी का शिकार थे। नंबर 4, इड डोमिनेंसी। साइकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही माने जाने वाली एक पर्सनैलिटी थ्योरी है, जो कि है इड, ईगो और सुपर ईगो की। इड प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है। जैसे इन्फेंट को, एक छोटे बच्चे को कोई चीज चाहिए तो चाहिए, कोई खिलौना, कोई खाना चाहिए तो चाहिए, चाहे वो खाने की चीज ना भी हो, क्योंकि उसमें से वो प्लेयर ले रहा होता है। उनको नफा नुकसान की, सही गलत की कोई पहचान नहीं होती। बस वो उस चीज में प्लेयर को देखते हैं, मजे को देखते हैं। लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उससे मॉरल्स की पहचान होने लग जाती है। वो प्लेयर प्रिंसिपल को छोड़कर रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करने लग जाता है और फिर मॉरल्स और हकीकत को देखकर कोई काम करता है। लेकिन जब कोई इंसान सीरियल किलर बनता है तो वो वापस से उसी बचपन की स्टेट में रिग्रेस कर जाता है, जब वो वापस से सिर्फ इट ड्रिवन एक्ट्स करने लग जाता है। यानी वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेयर प्रिंसिपल को देखते हुए कर रहा होता है। उसको सही गलत की, मॉरल्स की या किसी और चीज की पहचान नहीं रहती। वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चे, एक इन्फेंट की तरह मजे को देखते हुए, प्लेयर को देखते हुए अपनी लाइफ को लीड करता है। नंबर 5,
नेक्रोफिलिया। मैंने जब इन सीरियल किलर्स को स्टडी किया तो जाना कि ज्यादातर सीरियल किलर्स जो कि सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी होते हैं, यानी मर्डर्स के पीछे मेनली सेक्सुअल मोटिव्स रखते हैं, जब वो पहले एक दो दफा मर्डर कर लेते हैं, जिनमें से कुछ अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं, तो उसके बाद वो नेक्रोफिलिया डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। नेक्रोफिलिया एक ऐसा पैराफिलिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को कॉर्प्स से यानी डेड बॉडी से सेक्सुअल अराउजल मिलने लग जाता है। उन्हें उन डेड बॉडी से एक डोमिनेंस के साथ साथ स्टिमुलेशन, एक अराउजल फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो फिर सीरियली नए मर्डर्स और किलिंग्स करने लग जाते हैं और फिर इस लूप में वो फंसते चले जाते हैं और ऐसे वो एक मर्डर से सीरियल किलर बन जाते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के एंड पर मशहूर जमाना सवाल, आर सीरियल किलर्स बॉर्न और मेड? द आंसर इज बोथ। दोनों फैक्टर्स काउंट करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि इट इंपल्सेस और एंटी सोशल टेंडेंसीज, तो वहीं पर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास और अब्यूज, दोनों हो सकता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। आई विल कैच यू अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। रखो जी अपना ते अपने नाल आलियां दा ख्याल। अल्लाह ने